Hello everyone, this is the second lecture of interference. In today lecture, we will discuss about कोहेरेंस। आज के लेक्चर में हम कला समानता की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वे प्रकाश स्रोत जिनसे किसी स्थान पर प्राप्त प्रकाश तरंगों में निश्चित कला संबंध न हो अर्थात तरंगों में कलांतर समय के साथ परिवर्तित होता रहे, कला असंबद्ध स्रोत कहलाते हैं और इसे कला असंबद्धता कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं अपने पास दो प्रकाश स्रोत हैं जिनसे मिलने वाली दो तरंगें हैं। पहली तरंग की कला है फाई 1 और ऐसे ही दूसरी तरंग अपने पास जिसकी कला है फाई 2। इन दोनों की कलाओं के बीच का अंतर हुआ कलांतर और वो समय के सापेक्ष अगर नियत ना हो तो इसे बोलते हैं कला असंबद्धता और इन स्रोतों को बोलेंगे कला असंबद्ध स्रोत। तो पहली तरंग और दूसरी तरंग जिस स्रोत से आ रही है वो स्रोत आपस में एक दूसरे के कला असंबद्ध स्रोत है क्योंकि इनके बीच का कलांतर समय के सापेक्ष बदल रहा है। तो ये हो गए कला असंबद्ध स्रोत इन कोहेरेंट सोर्स। जब दो प्रकाश स्रोतों से किसी बिंदु पर प्राप्त तरंगों के मध्य कलांतर का मान समय के साथ परिवर्तित होता है अर्थात वह यहाँ पे साथ परिवर्तित नहीं होता है अर्थात वह नियत रहता है। तो ऐसे स्रोत कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। तो ऐसे स्रोतों को बोलेंगे कला संबंध स्रोत। कौन से स्रोत? जिनके कलांतर का मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है अर्थात नियत रहते हैं, तो वो सोर्स हो जाएंगे कोहेरेंट सोर्स, कला संबंध सोर्स, और इसे बोलेंगे हम कला सम्मतता। वही सेम एग्जाम्पल की बात करते हैं फिर से। अपने पास पहले स्रोत से आने वाली तरंग है जिसकी कला है फाई 1 और एक दूसरी तरंग है जिसकी कला है फाई 2। इन दोनों के मध्य का कलांतर हुआ फाई 1 माइनस फाई 2। अगर ये समय के रेस्पेक्टिव नियत है तो ये दोनों स्रोत एक दूसरे से कला संबंधित स्रोत होंगे और इसे बोलेंगे कला संबद्धता। कला संबद्धता को दो भागों में बांटा गया है। आगे हम कला संबद्धता को दो भागों में बांटते हैं। पहला है कालिक, दूसरा है स्थानिक कला संबद्धता। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने पास प्रकाश की जो तरंगे वो आती कहाँ से हैं। अपने पास मान लो कोई प्रकाश स्रोत है, उस स्रोत में होगा क्या, करोड़ों परमाणु होंगे और प्रत्येक परमाणु के पास कई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो परमाणु में मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन अपने मूल ऊर्जा स्तर से उत्तेजित अवस्था ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है और मान लेते ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने उत्तेजित ऊर्जा स्तर में है, तो ये इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻8 सेकंड में अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन फोटोन के रूप में करके निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाता है। तो इसने जो ऊर्जा फोटोन के रूप में उत्सर्जित की यही हमें प्रकाश के रूप में दिखाई पड़ती है। तो होगा क्या, स्रोत के पास करोड़ों परमाणु होंगे और करोड़ों परमाणुओं के पास कई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्रत्येक परमाणु यादृच्छिक रूप से फोटोन का उत्सर्जन करेगा। तो हम उत्सर्जित फोटोनों के मध्य आपस में कोई संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम नहीं बता पाएंगे कौन सा परमाणु कब फोटोन उत्सर्जित करेगा। तो हर परमाणु एक स्मॉल टाइम
10⁻8 सेकेंड के अंतराल में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आता है, फोटोन का उत्सर्जित करता है। ये काल इतना कम है और इस अंतराल के लिए एक फोटोन उत्सर्जित कर देता है, तो हम आपस में इन परमाणुओं के लिए कोई संबंध स्थापित नहीं कर पाते, इनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य संबंध स्थापित नहीं कर पाते कि ये कला संबंध होंगे या नहीं। अगर मान ले ऐसा हो कि डेल टी टाइम, छोटे से इंटरवल डेल टी टाइम के लिए इस स्रोत से निकलने वाले परमाणु के मध्य कला संबंध स्थापित हो जाए, कला संबंध स्थापित हो जाए छोटे से इंटरवल डेल टी के लिए, तो इसे बोलेंगे कला कालिक सम्मतता। क्योंकि ये छोटे से इंटरवल के लिए सम्मतता हमें दिखाई पड़ी, इसलिए इसको बोलेंगे कालिक सम्मतता। चलिए इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। विभिन्न परमाणु से उत्सर्जित तरंगों के मध्य किसी समय डेल टी के अंदर कला समानता हो तो इस प्रकार कला समानता को कालिक समानता कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी स्रोत से उत्सर्जित तरंगों के मध्य कि छोटे से टाइम इंटरवल डेल टी के लिए डेल टी के अंदर ही समानता दिखाई दे तो उसे बोलेंगे कालिक समानता। इस समय डेल टी को समता काल कहते हैं। तो डेल टी समय वो है जिसमें समता दिखाई देती है, तो डेल टी को बोलते हैं समता काल। इस काल डेल टी में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी समता लंबाई एल कहलाती है। तो दूरी क्या होगी? दूरी होती है चाल गुणा समय। तो प्रकाश का चाल होता है c यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड टाइम क्या अपने पास डेल टी जिसमें हमें कला समानता दिखाई पड़ जाती है। तो डेल टी टाइम में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होगी L = c डेल टी, जो कि समानता दूरी कहलाती है, समानता लंबाई कहलाती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्थानिक समता के बारे में। एक बिंदु प्रकाश स्रोत S की कल्पना करते हैं जिसके संचरण रेखा पर दो बिंदुओं P1 और P2 पर ये पर विचार करते हैं। मान लेते हैं अपने पास ये प्रकाश स्रोत S है, इसके संचरण ये यहाँ से कोई वेव इस मार्ग पर संचरित हो रही है, इसके ऊपर दो बिंदु ले लेते हैं, पहला है P1 और दूसरा है P2। यदि प्रकाश स्रोत की समता लंबाई L = c डेल टी, समता लंबाई L P1 P2 से अधिक हो, यानी कि समता लंबाई L P1 P2 से बड़ी हो। समता लंबाई क्या होती है कि वो समय जब कोई दो तरंगे आपस में कला संबंध है उस समय में चली गई दूरी, यानी कि इस दूरी के लिए प्रकाश स्रोत कला संबंध दिखाई पड़ेगा। तो अपने पास ये कंडीशन आ गई कि इस दूरी L के लिए अपना जो सोर्स है वो कला संबंधी हमें दिखाई पड़ेगा। इसके अंदर जितने भी पॉइंट आएंगे उनके लिए कोई भी जो तरंगे आ रही है वो आपस में कला संबंध होगी, इनके मध्य जितने पॉइंट आएंगे। तो अगर P1 P2 L से छोटे हैं तो P1 P2 की दूरी अगर L से छोटी है तो क्या हुआ, P1 और P2 दोनों पॉइंट L के अंदर आ जाएंगे। तो P1 और P2 दोनों पॉइंट L के अंदर आ रहे हैं तो क्या होगा, इन दोनों पॉइंटों के लिए स्रोत S से आने वाली तरंगे आपस में कला संबंधी होगी। तो P1 पे आने वाली तरंग और P2 पे आने वाली तरंग दोनों आपस में कला संबंधी होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये समता लंबाई L के अंदर दोनों पॉइंट आ रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर ऐसा हो यदि प्रकाश स्रोत की लंबाई L दूरी P1 P2 से कम हो तो बिंदु अलग अलग पैकेटों के
पैकेटों में स्थित होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि L की वैल्यू P1 P2 से छोटी है, यानी कि ये अपना S है और इसके ऊपर 2 पॉइंट है P1 और P2, तो ये दूरी हो गई P1 P2 और इसकी वैल्यू L से बड़ी है, तो L मान लेते हैं यहाँ है। और L क्या है? समानता लंबाई, यानी कि इस दूरी L के लिए प्रकाश स्रोत कला संबंध होंगे। तो क्या होगा? S से आने वाली एक तरंग, पहली तरंग मान लेते हैं ये है P1 पे आने वाली, और एक तरंग S से आ रही है वो P2 पे आ रही है। तो क्या हो रहा है कि हमें पता है इस स्रोत से आने वाली तरंगे केवल इस लंबाई L के लिए कला संबंध है, कला संबंध होगी। अपने पास कंडीशन सिर्फ इतनी सी है और हम देख पा रहे हैं P1 और P2 दोनों इस L के अंदर नहीं आ रहे। P2 तो इस L दूरी में आ जाएगा लेकिन P1 नहीं आएगा, ये किसी अलग समानता लंबाई में आएगा। इसीलिए बोला है ये अलग अलग पैकेटों के रूप में स्थित होंगे। तो ये दोनों अलग अलग, ये किसी अलग L1 L के लिए होगा, ये किसी अलग L2 के लिए होगा। तो ये पहले पैकेट में आ रहा है, ये दूसरे पैकेट में। अगर ये दोनों इसी में आ जाते तो कला संबंध होते हैं, लेकिन ये किसी और समानता लंबाई में आ रहा है और P1 किसी और समानता लंबाई में आ रहा है, तो P1 और P2 दोनों पॉइंटों पर स्थित रहेंगे, आपस में कला संबंध नहीं होगी। तो अर्थात इनमें किसी प्रकार का कला संबंध नहीं होगा। इस स्थिति में बिंदु P1 व P2 में आपस में स्थानिक समता नहीं होगी, तो इनके मध्य कोई स्थानिक समता नहीं होगी। इन दोनों स्थानों के मध्य कोई कला समता नहीं होगी P1 और P2 के मध्य, जबकि पहले केस में होगी, क्योंकि P1 और P2 दोनों पॉइंट समता लंबाई L के मध्य आ जाते हैं, इसलिए इनके मध्य, इन दोनों स्थानों के बीच में कला समता होगी। तो इसको बोलेंगे स्थानीय समता हो जाएगी इन दोनों पॉइंटों के बीच में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम आगे के टॉपिक के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए।